ओंठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। ओंठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। और पंखों में यदि उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने पक्षियों की तरह बैठकर अभी तक तुमने पक्षियों की तरह बैठकर गीत गाए मंदिरों में। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। लोग कहते हैं आजकल भगवान नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ अपनी भावनाओं की तरफ क्यों नहीं देखते। जिसकी भावनाएं विकास की होती हैं उसका आज भी विकास हो जाता है। आपने देखा होगा किसान अपनी मुट्ठी में लेकर बीज को मिट्टी में फेंक देता है। मिट्टी में फेंकने के बाद भी फेंक देता है और सोचता नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है। उसको पता है कि ये मिट्टी का बीज भी एक दिन वृक्ष बन जाएगा, इसलिए मिट्टी में फेंक देता है और मिट्टी का बीज भी एक दिन कई बीजों को लेकर आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता है कि मूर्ख है किसान जो मुट्ठी के बीज को मिट्टी में फेंक रहा है। यदि मुख में फेंक लेता, मुख में डाल देता तो उसका पेट भर जाता। लेकिन ध्यान रखना, मुख में डाल देता तो पेट तो भर जाता, लेकिन वो मल बन जाता, वो बेकार हो जाता, वो नीचे चला जाता। लेकिन बीज में फेंक रहा है, बीज को खेत में फेंक रहा है, इसका मतलब है कि वह बीज को नहीं गोदामों में ले जा रहा है। वह पेड़ एक दिन फलेंगे और एक बीज कई कई बीजों को लेकर आएंगे और वो बीज से गोदाम भर जाएगा। पैसे भी आएंगे, आजीविका भी चलेगी, मकान भी बनेगा, परिवार में बच्चों की जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी वो एक बीज से। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है कि बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी बीज को भोग में लगा देता है, अपने शरीर पर लगा देता है, अपने काम वासनाओं में लगा देता है, उसका बीज मल की तरह हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो अपने बीज को संयम की खेती में डाल देता है, अपने जीवन रूपी बीज को संयम की खेती में डाल देता है, उसका वो बीज कई गुना फल लेकर आता है, जीवन में सुख शांति देता है, जीवन में आनंद देता है। हम भी अपने जीवन के मन वचन काय के बीज को किधर डालते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम अपने मन के बीज को हमेशा ध्यान रखें कि हमारे मन में विकार तो नहीं आ रहे हैं। हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही, नेमिचंद्र आचार्य ने, माँ चिट्टय माँ जंपय माँ चिंतय किम जैन होय तिरु, अप्पा अप्पम रयोण में वम परम हवे जानम। कहते हैं कि माँ चिट्टय माँ जंपय माँ चिंतय किम जैन होय तिरु। कहते हैं कि तुम बेकार के चिंतन मत करो, जबकि हमारा अधिकांश समय बेकार के चिंतन में जाता है। हम बेफिजूल की बातें, कोई राजनीति की बातें, कोई चोरी की बातें, कोई वासनाओं की बातों में जाता है। जब भी आपने देखा, हमारे आचार्यों ने कहा है कि विकथाएं नहीं करना, लेकिन आजकल आदमी मिलता है तो विकथाएं करता है। पहले का आदमी मिलता था तो काम की बात करता था, आनंद की बात करता था, कोई उनका काम भी, जो उनके खेल थे वो भी काम कर देते थे। पहले महिलाएं जब मिलती थी आपस में बहुत सारा काम निपट जाता था। आजकल महिलाएं, क्योंकि ये पश्चिम की सभ्यता का असर जब से महिलाओं पर आया है, तब से महिलाएं मिलती भी हैं तो सिर्फ विकथा, एक दूसरे को टेंशन देने का काम होता है। क्या होता है किट्टी पार्टियों में, तूने ये साड़ी कहाँ से खरीदी, तूने क्या लिया क्या नहीं लिया, कौन से क्या भाव चल रहा है। पुरुष लोग जब भी बैठते हैं तो गेम की बातें करते हैं, मैच की बातें करते। कभी आपने सोचा, अरे दुनिया परमाणु बम पर टिकी हुई है, दुनिया परमाणु बम का खोज कर रही है और आप यहाँ पर गेंद खेल रहे हैं। एक व्यक्ति के चिंतन से, एक व्यक्ति के सोच से, जो जर्मन में बनना था बम, एटम बम, वो आइंस्टीन के कारण आइंस्टीन को निकाल दिया गया और अमेरिका में बना। आप सोचिए, एक व्यक्ति, हमारे यहाँ का भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, ज़्यादा विवेकवान व्यक्ति धार्मिक रुचि नहीं लेता है। जो थोड़े बच्चे पढ़ जाते हैं उन्हें आप विदेश भेज देते हो,
कभी विचार किया हमारा हिंदुस्तान महान कैसे होगा? जो एक नंबर का माइंड है, जो बढ़िया बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं। हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में सिखाएं, क्योंकि हमारी भारतीय की संस्कृति पूरब की संस्कृति है। पूरब की संस्कृति को उठना आता है, पूरब की संस्कृति को विकास करना आता है। पश्चिम की संस्कृति सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। आज आपने देखे बोलचाल हमारा बदल गया। हम किसी से राम राम नहीं करते, जय जिनेंद्र नहीं करते, किसी के मिलने पर पैर नहीं छूते हैं, जबकि पैर छूने का मतलब कितना आशीर्वाद होता था। हमारे यहाँ सुबह सुबह जो जिस मजहब का होता था परमात्मा का नाम लेता था। आजकल लोग अलसाए हुए सोते हैं, सुबह सोते हैं तो बिल्कुल कहना चाहिए सुबह तक सोते रहते हैं। उनका कोई प्रभात नहीं है, कोई ज़िंदगी की शैली नहीं है, सब मरे मरे से जी रहे हैं। उसके बाद भी हम कहते हैं हमने विकास किया है। अरे जितना विकास, जितना पैसा, जितना अर्थ हमने, जितनी शक्ति आज विकास के नाम पर विनाश के लिए लगाई है। आज अणुबम परमाणु बम की कहना चाहिए हमने बहुत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन कभी सोचा ये परमाणु बम कोई जीवन का विकास नहीं देंगे। हर देश कहता है हमारी सुरक्षा, हमारे देश को खतरा। अरे देश को कहाँ खतरा है? इंसान की राजनीति को खतरा है, इंसान की अहम नीति को खतरा है। स्वयं के खतरे को बताता है कि देश का खतरा है। आदमी के अहंकार के लिए ये देश के खतरे बताते हैं, लोगों को लड़वा देते हैं, लोग मरवा देते हैं एक दूसरे को। लोग चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सब ने परमाणु बम तैयार कर लिए हैं। किसी ने तो कहा कि अब तो इतने परमाणु बम है कि एक व्यक्ति को 7 बार भी ख़त्म किया जा सकता है। मैंने कहा अजीब है आदमी, मौत के लिए इतना लालायत है, किसी को मारने के लिए इतना उत्सुक है। काश इसके अंदर ऐसी दया की भावना होती कि किसी को बचाने के लिए, किसी को बनाने का, निर्माण का सोचते, क्योंकि जीवन की ऊर्जा हमारी है। जब विनाश की ओर जाती है तो हिटलर, आइंस्टीन और चंगेल खां जैसों का जन्म होता है। इनकी प्रकृति प्रबल होती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है तो महावीर, बुद्ध और राम जैसी शक्तियाँ हमारे यहाँ प्रकट होती हैं। आपको पता होगा महावीर भगवान अहिंसा के, सच पूछो, एक मसीहा थे। अहिंसा के ऐसे देवता थे जिन्होंने एक इंद्री के बारे में भी उन्होंने कहा तुम्हें काम करना भी पड़े, यदि श्रावक की भूमिका में तुम्हें एक इंद्री का घात भी करना पड़े तो तुम प्रायश्चित कर लेना, तुम पश्चाताप कर लेना, तुम उसके लिए भावना मान लेना कि तुमसे अब और गलतियां ना हो। इस भावना से एक दिन इंसान भगवान बन जाता है। इन भावनाओं के कारण यदि ऐसी विकास की भावनाएं होंगी तो आदमी एक दिन परमात्मा बन जाएगा। जमीन पर रहते हुए जिसके अंदर करुणा होती है, परोपकार होता है, वो महावीर जैसा जीवन जीता है। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। वास्तव में महावीर खुद को जीतने वाला बनता है, यानी खुद को जीतने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। पानी को नीचे ले जाना हो तो अपने आप चला जाता है, ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से आज तक हमारे संसार की वृद्धि हुई है, वो सिर्फ इसलिए हुई है कि हमारी भावनाएं पतन की ओर गई हैं, हमारा मन वचन काय पतन की ओर गया है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को भी लोग गालियाँ सिखाते हैं तो वो गाली सीख लेता है, भजन सिखाते हैं तो भजन सीख लेता है। आप भगवान बनाना चाहते हैं या शैतान बनाना चाहते हैं, आपके हाथ की बात है। छोटे छोटे बच्चों को परिवार में लोग कहते हैं उसको मार के आ जा, उसको जीप चढ़ा दे, उसको नकल उतार, ऐसी सी हल्की बातें सिखाते बच्चे को। लेकिन कभी ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि मुनि बन जा, त्यागी बन जा, संत बन जा, फकीर बन जा। ये सब अभिनय कराएंगे तो एक दिन बच्चों के जीवन में वास्तव में ये सब गुण आ जाएंगे। आज हम बच्चों को कठोरता सिखाते हैं। बच्चों का मन मुनि मन सुम उज्जवल नीर प्रासुक गंध भरा। हम लोग कहते हैं मुनि का मन कैसा है? निर्मल नीर की तरह है। मुनि का मन निर्मल नीर की तरह है, क्योंकि निर्मल नीर
जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। यदि थोड़ी बहुत देर किसी की पर प्रवृत्तियों का असर भी आता है तो वो पुनः अपने शांत रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से हम परिवार में रहते हुए भी अपने मुनि जैसा मन नहीं बना सकते हैं तो कम से कम मुनीम जैसा मन बनाएं। मुनीम रहता है सबके बीच में, मुनीम नोट भी गिनता है, मुनीम सब काम करता है, लेकिन अंदर में उसका उद्देश्य रहता है कि मुझे तो सिर्फ थोड़े से पैसों से, चंद पैसों से मेरा काम है, मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से हम संसार में रहें लेकिन आसक्त होकर ना रहें। हम संसार में रहें एक हिरण की भांति रहें, हम संसार में रहें लेकिन हमारा जीवन निर्लिप्त रहे। क्योंकि चूहे को, बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली जब आसक्ति से चूहे को पकड़ती है तो चूहे को पकड़ती है तो मौत आ जाती है, चूहे को मार देती है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुख से, तो उसके बच्चे की खरोंच भी नहीं आती है, क्योंकि मुख एक है लेकिन भावनाओं का अंतर है। जब प्रेम और करुणा से भरती है तो बच्चे को खरोंच भी नहीं आती है, और जब वह आक्रोश से, क्रोध से, ईर्ष्या से, हिंसा से भरती है तो चूहा जिंदा नहीं बचता है। कभी कभी देखा होगा वो मार के छोड़ जाती है, यानी जन्मजात बैर है। हमें बैर की श्रृंखला को नहीं बढ़ाना है। बैर की श्रृंखला को बढ़ाएंगे तो बैर महादुखदायी है। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हमारी भावनाएं ऐसी हों कि हम दुनिया में किसी को कष्ट न दें। जब हम कष्ट नहीं देंगे तो कोई हमें भी कष्ट नहीं देगा, क्योंकि दुनिया प्रतिध्वनि है। हमारे जीवन की आसक्ति ना हो, आसक्ति के साथ भी विरक्ति की आसक्ति हो। यानी अपनी भावनाओं को ऐसा बनाएं कि दुनिया में सबको सुख बटे, क्योंकि सब में हम भी तो आते हैं। हम रोज पढ़ते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे।